अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कल ईद उल अज़हा का दिन है और इस मौके पर पूरी दुनिया के मुसलमान हिंदुस्तान समेत अल्लाह की रज़ा के लिए जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। ये ऐलानात बहुत सारी तंजीमों की तरफ से, बहुत सारी मुस्लिम शख्सियात की तरफ से हो चुके हैं, लेकिन मैं भी अपना अखलाकी फ़र्ज़ समझता हूँ कि इस मौके पर चंद हिदायत तमाम मुसलमान कौम के लिए और बिरादरान वतन के लिए दी जाएं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इन हिदायत को समझेंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे। जो पहली बात है वो ये है, जो हर बार तमाम तंजीमों की तरफ से ऐलानात भी होते हैं कि मुसलमान उन जानवरों की कुर्बानी करने से परहेज़ करें जिन जानवरों को हमारा हिंदुस्तानी कानून इजाज़त नहीं देता है। तो खुदा का शुक्र है तमाम मुसलमान इसकी एहतियात करते हैं, लेकिन फिर भी हर साल कहीं ना कहीं से ऐसी इत्तलात मिल जाती हैं कि मुसलमानों की तरफ से, मुसलमानों की तंजीमों की तरफ से मना करने के बावजूद, हुकूमत की तरफ से सख्ती करने के बावजूद बहुत सारे मुसलमान इस तरह की हरकत कर देते हैं और फिर वो कानूनी झमेलों में फंसते हैं, बदनाम भी होते हैं और फिर पूरा ख़ानदान जो है कानूनी कार्रवाई से गुज़रता है। तो ये इस्लामी एतबार से बिल्कुल भी जायज़ नहीं है कि जिस मुल्क में रह रहा हो उसका कानून तोड़कर अपना कोई फ़र्ज़ अदा किया जाए। और दूसरी बात यह है कि जब कुर्बानी हम कर चुके हों तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि हमारा मुल्क और हमारा शहर और हमारा महल्ला किसी गंदगी का सामना ना करे। एहतियात तो मुसलमानों की तरफ से की जाती है और इंतज़ामिया और हुकूमत की तरफ से भी इस बात का लिहाज किया जाता है, हर तरह का सपोर्ट होता है। जो नगर निगम या नगर पालिका होती है उसकी गाड़ी की आवाजाही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है ताकि गंदगी ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी में डाली जाए और फिर गाड़ी उसको उस मकाम पे डाल के आए जो गंदगी का और बीमारियों का सबब ना बन सके। तो ये एहतियात करें कि उसी गाड़ी में वो गंदगी डाली जाए। और जो गांव देहात है जहाँ इस तरह की फैसिलिटी नहीं है, तो गांव देहात में ये आसानी होती है कि जंगल में जाकर उस गंदगी को दबाया जा सकता है, तो उसको दबाने की कोशिश करें। जो कभी कभी देखने में ये आता है कि चौराहों पर, रास्तों पर या जंगल ही में रास्ते में या किसी खेत में ऐसे ही डाल दिया जाता है, तो वहाँ से जो गुज़रने वाला होता है वो किसी भी मज़हब का हो सकता है, वो सभी के लिए बड़ी तकलीफ़ का ज़रिया बनता है, उसमें बदबू पैदा हो जाती है और वो बीमारियों का ज़रिया भी बन सकता है। तो इस तरह की बेहतियाती ना बरतें। ये बड़ी मुअद्दिबाना दरख्वास्त है, गांव का रहने वाला हो कि शहर का, कि जो गंदगी हो, इस तरह का गोश्त जो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता या जो ओज होता है जानवरों का, उसको डालने में इधर उधर एहतियात बरतें। और जो हड्डियाँ होती हैं उनको भी इस तरह दबाया जाए, उस तरह डाला जाए जो दूसरों की तकलीफ़ का ज़रिया ना बने। और तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है, असल में गोश्त की तकसीम में मुसलमान एहतियात नहीं करता है। या तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्योंकि गोश्त ज़्यादा होता है खा नहीं सकते तो उसको दबा देते हैं, लेकिन ऐसे ख़ानदान और ऐसी फैमिलीज़ ढूंढने में नाकाम रहते हैं जो सही माने में इस गोश्त के खाने के मुस्तहिक हैं। तो इस तरह की कोशिश की जाए कि सिर्फ़ अपना महल्ला और घर ना देखा जाए। अगर हम थोड़ा दूरी पर जाते हैं और इस तरह के घराने और ख़ानदान ढूंढने की कोशिश करते हैं जो पूरे साल बेचारे गोश्त जैसी नेमत से महरूम रहते हैं, वो चंद मौके पर, वो ईद का मौका हो या कोई खुशी का मौका हो, एक दो बार गोश्त खाने के काबिल होते हैं, तो उन तक इस गोश्त को पहुंचाने की कोशिश की जाए। और चौथी चीज़ जो अहम और बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जो हमारे बिरादरान वतन हैं, हम उनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि माशाअल्लाह जैसे मुसलमानों की तरफ से ये कोशिश होती है कि जो हमारे बिरादरान वतन का त्यौहार है वो खुशी खुशी वो गुज़ारें, उसको अच्छे से मनाएं। उसी तरह हम आपसे भी दरख्वास्त करते हैं कि मुसलमानों के जो त्यौहार आते हैं, ये चंद लोग हैं इस तरह के जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अक्सरियत है वो माशाअल्लाह एक दूसरे के सपोर्टर होते हैं, एक दूसरे के मुआविन होते हैं। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हर तरह का त्यौहार वो किसी भी मज़हब से रिलेटेड हो, उसको सही से मनाने की कोशिश की जाए
اور اس میں ہر طرح کا تعاون کیا جائے. اس میں اگر تھوڑی بہت چوک اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے تو اس کو اپنا برادران وطن سمجھ کے, اپنا بھائی سمجھ کے نظر انداز کریں اور اچھے انداز سے سمجھا دیا جائے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایشو بنا کر اس کو بہت زیادہ طول نہ دیا جائے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ نفرتیں جنم لیتی ہیں اور جو ایک پیسفل طریقے سے اچھے انداز سے ہم اس ملک میں رہتے ہیں وہ جو ہے بریک ہوتا ہے. تو امید یہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تمام مذہب کے لوگ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں گے اور ایک دوسرے کے تہوار میں اگر شامل نہ ہو سکے تو ایک دوسرے کے تہوار میں انشاءاللہ معاون ضرور ہوں گے کہ ہر آدمی اپنی خوشی کو اچھے سے منائے اور جو تہوار سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, جو رسومات ہوتے ہیں, کہ اچھے سے وہ پرفارم کر سکے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان باتوں کا ہر اعتبار سے لحاظ رکھا جائے گا اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس تہوار کو بخوشی گزار دے اور تمام لوگ خوشی خوشی اس تہوار کو منائیں اور ہر جگہ پہ تمام ملک میں سکون کے ساتھ سب لوگ زندگی گزارتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.